डिकार्ट को हम एक फ्रांसीसी रियाजीदान और जदीद फ़लसफ़े के बानी की हैसियत से जानते हैं। कार्टीज़ियन प्लेन यानी अलजबरा और ज्योमेट्री के इम्तजाज का तरीका ईजाद करने पर डिकार्ट को एनालिटिकल ज्योमेट्री का बानी भी कहा जाता है। डिकार्ट ने हमें बताया कि सच्चाई की तलाश किसी खारजी मदद या किसी अथॉरिटी की तरफ देखे बगैर भी की जा सकती है। वो तमाम इल्म जो ज़िंदगी की हकीकत जानने के लिए ज़रूरी है, हम अपनी ज़ात की मंतकी गहराइयों में उतरकर हासिल कर सकते हैं। डेकार्ट ने अपने फ़लसफ़े की बुनियाद साइंसी असूल पर रखी। उसकी किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड इस साइंसी तरीक़ेकार की वजाहत करती है। इस तरीक़ेकार में डेकार्ट सवालिया ज़हन के साथ मौजूद है। वो न किसी चीज़ को मानता है और ना ही उससे इनकार करता है, बस गैर जानिबदार रहता है। बड़े मसाइल को छोटे हिस्सों में तकसीम करता है और कहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें हर शय पर शुबा करना चाहिए और हर उस शय को कुली तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए जिस पर शक करने की ज़रा सी भी गुंजाइश नज़र आए। अगर हम ऐसा करें तो तमाम मादी अशिया जिनका शऊर हमें अपने हवासे खमसा से होता है, किसी ख्वाब की तरह गैर हकीकी दिखाई देंगी। क्योंकि जागते हुए हमारे जहन में जो ख्यालात दाखिल होते हैं, वही ख्यालात हमारे जहन में नींद के दौरान भी आ सकते हैं। यानी हर वो बात जो हमारे जहन में दाखिल होती है, वो हमारे ख्वाब की फरेबकारियों से ज़्यादा सच्ची नहीं हो सकती। लेकिन ख्वाब देखने के लिए ज़रूरी है कि कोई ख्वाब देखने वाला हो। इस पर डेकार्ट पुकार उठता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ लिहाजा मैं हूँ। जब मैं शक करता हूँ तो शक करने वाले के तौर पर मेरे वजूद का असबात होता है। मेरी तशकीक पसंदी मुझे एक यकीनी हकीकत तक ले जाती है और वो हकीकत ये है कि मैं वजूद रखता हूँ। मैं इस पर शुबा कर सकता हूँ कि मैं एक जिस्म हूँ जो कि एक मादी दुनिया में मौजूद है, लेकिन मैं अपने शक करने की हकीकत पर शक नहीं कर सकता। यूँ मैं जानता हूँ कि मैं एक ऐसा जौहर हूँ जिसकी फितरत ही ये है कि वो सोचे, और ऐसा करने के लिए मुझे किसी जगह की ज़रूरत नहीं और ना ही ये जौहर किसी मादी शय पर इन्हसार करता है। ये मेरी रूह है जो मेरे जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलग है। डेकार्ट अपनी रूह को सोचने वाले मैकेनिक और जिस्म को हरकत करने वाली मशीन से तशबीह देता है। डेकार्ट के बाद डेकार्ट का काम दो अलग फिक्री निज़ामों में तकसीम हो जाता है। मादियत पसंदों का मौक़िफ़ ये है कि ज़हन जिस्म ही का एक हिस्सा है जिसके तमाम अफ़ाल को मैकानिकी असूलों से बयान करना मुमकिन है। दूसरी तरफ तसव्वुर पसंद हैं जिनका दावा है कि कोई ऐसी शय वजूद नहीं रखती जिसका ज़हन इदराक न कर रहा हो। यूं डेकार्ट को दो मुख्तलिफ और एक दूसरे से मुतसादिम फ़लसफ़ों का बानी कहा जाता है। अपने वजूद की असबात के बाद डेकार्ट खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश करता है। शक में उलझे रहने के सबब उसे एहसास होता है कि मेरा वजूद कामिल नहीं, और क्योंकि मैं अपने वजूद से ज़्यादा कामिल शय का तसव्वुर कर सकता हूँ, यानी कोई ऐसा वजूद है जो अपने आप में वो कामिलपन रखता है जिसका मैं तसव्वुर कर सकूं, तो वो खुदा है। और सिर्फ वही शय उससे मंसूब की जा सकती है जो कामिल हो, यानी ऐसी ज़ात जिसमें कोई नुक्स ना हो, जो तमाम नकाइस से पाक हो। अपनी ज़ात की असबात के बाद डेकार्ट अपनी किताब पैशंस ऑफ सोल में इंसानी रूह से मुंसलिक 6 बुनियादी जज्बात का जिक्र करता है: हैरत, मोहब्बत, नफ़रत, ख्वाहिश, खुशी और गम। इन बुनियादी जज्बात के इम्तजाज से जन्म लेने वाले जज्बात पर भी तफसील से गुफ्तगू करता है। हर जज्बे की वजूहात, उसके असरात और उसके अफ़ाल को तफसील से बयान करता है। डेकार्ट के नज़दीक एक फ़लसफ़ी का काम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके काम की मदद से न सिर्फ अपने जज्बात को समझ सकें बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकें। उसके नज़दीक एक कमज़ोर रूह भी अपने जज्बात पर काबू पाकर कामयाब रूह में तब्दील हो सकती है।
स्वीडन की मलका क्रिस्टीन, जो कि फलसफे की शौकीन थी और चाहती थी कि डिकार्ट से इंसानी रूह में परवरिश पाने वाले जज्बात और नफ्सियाती उलझनों की सच्चाई के बारे में जाने, क्रिस्टीन के बारहा इसरार पर डिकार्ट ने स्वीडन जाने की दावत कबूल तो कर ली, लेकिन स्वीडन का मौसम हॉलैंड के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद था और क्रिस्टीन ने अपनी मसरूफियात में से फलसफे के लिए सुबह 5 बजे का वक्त निकाला। डिकार्ट, जो अपने बिस्तर में पड़े देर तक गौर व फिक्र करने का आदी था, मौसम की शिद्दत और वक्त की पाबंदी को सह नहीं पाया और 11 फरवरी 1650 को इस जहान फानी से रुखसत हो गया।